Hello guys, it's me Yash, and at this point I realized finally that I have to study a lot because as I'm changing my board, I'm switching my board from state to CBSE and changing my medium from Hindi to English. So really I have to study like hell if I want the result like heaven. So without without any further, let's get into this video. By the way, सुबह से मैंने सिर्फ 3 घंटा ऑलमोस्ट पढ़ा है, वो भी मॉल कॉन्सेप्ट एंड या लाइक पता है स्टार्टिंग इन दैट 11th आई डिडंट नो कि इसी चैप्टर को मॉल कॉन्सेप्ट कहते हैं एंड आई वाज लाइक भाई मॉल कॉन्सेप्ट मैंने इतना सुना है, मीम वगैरह देखा है कहाँ मॉल कॉन्सेप्ट. देन लेटर आई रियलाइज्ड यही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इज मॉल कॉन्सेप्ट. अब जो है बात नहीं करते, लेट्स गो टू द वर्क गाइज. हियर इज अ लैपटॉप, लेट्स गो. सॉरी भाई, आई डोंट नो मेरी क्लिप्स कहाँ गई. लाइक लिटरली 5 मिनट की पूरी टाइम लैप्स थी. मैंने पढ़ा था, लाइक आई एम नॉट लाइंग भाई. पता नहीं कैसे मैंने डिलीट कर दिया. लाइक एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था क्लिप्स का, वो मैंने डिलीट किया था, बट आई डोंट नो कैसे पूरा वीडियो डिलीट हो गया भाई. मैंने बहुत ट्राई किया रिकवर करने का, बट नहीं हो पाया. सो मैंने सोचा चलो यही दिखा देते हैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग पढ़ा, बिकॉज लाइक वो भी मुझे इंक्लूड करना था, बट नहीं मिल रहे तो क्या ही करें. सो मेरी शक्ल आप लोग देख सकते हो. सो एक्चुअली मुझे जाना था सिटी में दवाई लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, बिकॉज मेरा कोर्स चल रहा है हेल्थ इश्यूज़ का. सो भाई लाइक लिटरली मतलब मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, एंड इस दिन मैं उठना था बिकॉज जाना था. सो एक तो मैं अच्छे से सो नहीं पाया. लाइक मैं गया था सोने 12 बजे समथिंग, एंड भाई मतलब कैन यू जस्ट टेल मी लाइक आपको भी प्यास लगती है क्या बीच बीच में? मेरे को इतनी प्यास लगती है ना. कभी मैंने लाइक मैं सो रहा हूँ जैसे, ठीक है 12 AM पे मैं सोने गया, फिर मेरे को अपने आप नींद खुल जाती है 2 बजे. फिर मैं 2 बजे पानी जब पीता हूँ एक गिलास, फिर मैं लेट के जाता हूँ, फिर मेरी नींद खुल जाती है 3 बजे. ऐसा मतलब होता रहता है मेरे साथ. कम से कम 2-3 राउंड तो लग ही जाते हैं पानी पीने के. आई डोंट नो क्यों इतना डिहाइड्रेशन होता है, बट स्टे हाइड्रेट गाइज, बिकॉज या बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई इन यूपी, स्पेशली इन कानपुर एंड ऑल दैट एरिया. इस रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है लिटरली ब्रो, लिटरली. लाइक यू वॉन्ट बिलीव कि इस दिन जैसे हम लोग जा रहे थे तो सुबह चने बने थे, ठीक है, एंड लौट कर देखा तो भाई इतने ख़राब हो गए वो, लाइक यू नो गर्मी की वजह से रेंसिडिटी. ओ माय गॉड भाई साहब. सो यहाँ पर मैं पढ़ रहा था मॉल कॉन्सेप्ट, एंड गाइज मतलब मैंने स्टेशन पर भी पढ़ा था. लाइक ऐसे मैं PDF देख रहा था जो नहीं मिल जाते हैं, लाइक चैप्टर्स के समरी वगैरह, एंड मैं ट्रेन में भी रिवाइज कर रहा था. एंड भाई लिटरली मेरे को पता है आई वॉज ऑलमोस्ट फेंटेड. आई डोंट नो मतलब नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ पढ़ाई एंड स्ट्रेस ऑल दैट, बट हाँ थोड़ा बहुत तो है स्ट्रेस, बिकॉज या इट लिटरली sucks changing your medium and board all that stuff, and you can look at to these birds. Oh my god भाई इतना मतलब प्यारा बन रहा था ना स्टडी ब्लॉग में, क्या ही बोलूँ. सो आई वाज स्टडिंग मॉल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में. आज मैं जल्दी उठ गया 5:30 के अराउंड. दैट्स वेरी रेयर. सो अभी मुझे ट्रैवल करना है. आई हैव टू गो टू अनदर सिटी टू ब्रिंग माई मेडिसिन्स टू यू नो डॉक्टर के पास दिखाना है मुझे, बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशूज़. एंड ट्रस्ट में इट्स वेरी हार्ड टू कोप अप विथ PCM when you're changing your board, when you're changing your medium. It's really very hectic. सी इस चैप्टर में मतलब इसको मतलब डिफ़िकल्ट चैप्टर ऐसे बोला तो जाता है, बट मैंने सुना है सबसे इजी भी चैप्टर यही है. एंड लाइक फार्मूलाज वगैरह वो न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनते हैं लोगों से, मैंने सुना है, ठीक है. बट अभी तक मेरे को क्या लगा है, अभी तक तो मतलब ठीक ही चल रहा है. लाइक इतना कुछ इजी खास नहीं लग रहा है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है. आई वाज स्टडिंग दिस एंड ब्रो लिटरली मतलब जो 11th का केमिस्ट्री है ना, लिटरली मतलब अभी सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट है एंड ये सबसे ईजी चैप्टर माना जाता है. बट ईजी हाँ रियली मे बी आई एम चेंजिंग इट टू मीडियम और थिंग्स आर लाइक दिस, इसलिए मेरे को लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट मच ईजी यार. मतलब हम देख रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो लॉ ऑफ केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट किया मैंने, ठीक है. एंड इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम. लिमिटेशन भी पढ़ ली कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, दैट्स फाइन. अब इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है. चलिए ये भी सही है. अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ऑलराइट, ठीक है.
इसका लिमिटेशन अब पढ़ा हम लोगों ने, दिस लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल इफ़ एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। चलो आइसोटोप्स का पढ़ लिया कि परसेंटेज सेम नहीं आता है, ठीक है। बट फिर से एक आया कि इन सम कंपाउंड, जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज। चलो ये भी पढ़ लिया कि जैसे लाइक जो वस्टाइट होता वस्टाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे को प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता है, वस्टाइट आई डोंट नो। द रेशियो ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन इज़ नॉट फिक्स्ड। लाइक जो ये वस्टाइट होता है, ये आयरन का एक ऑक्साइड मिनरल होता है, ठीक है, FeO। सो इन दोनों का रेशियो लाइक नॉट ऑलवेज 1/1 एंड इट कुड बी लाइक 0.95 हो सकता है, 1.05 हो सकता है। सो इट वेरीज, ठीक है। चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कितने मतलब होंगे इसमें, लाइक यू नो लिमिटेशंस। ओ माय गॉड भाई साहब, लिमिटेशन बंदा याद रखे कि क्या है, लॉ याद रखे। सो द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज़ नॉट ट्रू, एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम मास रेशियो बट कंपाउंड्स में बी डिफरेंट। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया है। लाइक आई एम स्ट्रगलिंग ब्रो, लिटरली स्ट्रगलिंग। आई नो लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर मीडियम बोर्ड, वो कर लेते हैं मैनेज, बट it's very chaotic, and it's very hectic yaar, it's very hectic to be honest. It's not that much easy. It could be easy, it would be easy, but not that much, like it really so exhausting, oh my god.